साईं की बात। बच्चे, अब वक्त आ चुका है कि मैं अब तुम्हें दुनिया के सामने लेकर आऊं। दुनिया के सामने लाने का मतलब है अब तुम्हारी जो प्रतिभा है ना, उसे मैं निखारना चाहता हूँ। तुम्हें दिखाना चाहता हूँ दुनिया के सामने कि तुम सच में क्या हो, तुम्हारी प्रतिभाएं क्या हैं, तुम्हारी कलाएं क्या हैं, तुम सच में क्या हो, तुम्हारे अंदर कितनी योग्यताएं हैं, कितने गुणवान हो तुम आज तक बस लोगों के पीछे छुपते आए हो, डरते आए हो, और तुम्हें डरा कर रखा भी गया, तुम्हें किसी के भी सामने आने नहीं दिया गया। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि अब तुम्हें सबके सामने लाऊंगा, मैं खुद लेकर आऊंगा। और ये जो सूरज की रोशनी है ना मेरे बच्चे, इसे क्या कोई रोक पाया है? कोई बादल, चाहे कितने भी घने बादल क्यों ना हो जाए, कितने भी काले बादल क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन वो छट कर रोशनी बाहर आ ही जाती है। सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, और इसी तरीके से तुम्हें भी कोई नहीं रोक सकता। सुन रहे हो ना तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बार तुम सबके सामने आने वाले हो, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान होगी मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, और तुम किसी चीज के लिए कोई अंक ढूंढ रहे हो, एक ऐसा अंक जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो अंक 9 है। 9 अंक कैसे भी आ सकता है, जोड़कर आ सकता है, घटाव कर आ सकता है, या सीधे सीधे भी 9 ही आ सकता है। अगर 9 हो तो कर लेना, ठीक है ना मेरे बच्चे। अब तुम मेरा इशारा समझ गए होगे कि मैं किस चीज़ के लिए तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है ना मेरे बच्चे। और देखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है ना, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे मन में कोई गंदगी नहीं ना, तो तुम्हें किसी का भय रखने की, किसी का डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जब तुम गलत हो ही नहीं तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, सुबह ना जल्दी उठने की आदत डालो मेरे बच्चे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे यूं ही निकल जाता है तुम्हारा। बहुत सारा काम होता है तुम्हारे सर पर जो तुमसे नहीं हो पाता। और देखो, अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे ना तो तुम मेरी पूजा भी कर पाओगे, और सुबह सुबह मेरे बच्चे सारे काम तुम्हारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फिर दिन में आराम कर लिया करो ना, आधा 1 घंटा दिन में आराम कर लिया करो। सुबह सुबह जितना जल्दी काम तुम्हारा खत्म होगा उतना तुम्हें आराम मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत आराम मिलेगा। और जो तुम्हें पूरा दिन चिंता लगी रहती है ना कि तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो तुम्हारा काम भी बहुत आसानी से और समय पर खत्म होगा। और रही आराम की बात, तो वो तुम दिन में भी कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम कोई चीज़ खरीदना चाहते हो ना, तुम्हारा बहुत मन है वो चीज़ खरीदने का, और जितने पैसे तुम्हारे पास हैं उतने वो कम हैं, है ना? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करना, उतने भी पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। और जो पैसे कम पड़ रहे हैं ना तुम्हारे पास, वो पूरे हो जाएंगे। और जो तुम्हारी इच्छा है ना खरीदने की, तुम बहुत जल्द खरीद लोगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, योगा करने की आदत डालो मेरे बच्चे, आदत डालो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है ना वो जकड़ गया है मेरे बच्चे, और तुम्हारे शरीर को बहुत ज़रूरत है योगा की। तुम्हारा शरीर जो बढ़ता जा रहा है ना दिन ब दिन, वो सही नहीं है मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे बच्चे तरह तरह की बीमारियां तुम्हें घिर जाएंगी, तो वो सब सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत दिनों से खुश नहीं हुए, तुम अंदर से खुश नहीं हुए, तुम अंदर से मुस्कुराए नहीं, कभी दिल से कभी खुश नहीं हो पाए। ऐसी कोई चीज़ आई नहीं तुम्हारे सामने कि जिससे तुम खुश हो पाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी आ सके, है ना? लेकिन अब आएगी, अब ऐसी खुशी आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम ऊपर से नहीं अंदर से खुश होगे, और बहुत खुश होगे उस दिन तुम, बहुत ज़्यादा खुश। तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो खुशी मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा सबूरी रख लो, फिर वो सब चीज़ें हो जाएंगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जाकर उस जगह पर ठहर गए हो जहाँ पर आसपास जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई नहीं मेरे बच्चे। और तुम्हें घबराहट भी हो रही है, तुम्हें चिंता भी हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, और तुम्हें बुखार भी बहुत हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, सब ठीक कर दूंगा मैं, और तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, और आगे का रास्ता बता दूंगा तुम्हें। जो भी तुम फंस गए हो ना जहाँ पर भी, वहाँ से निकाल दूंगा जल्द से जल्द मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना एक कैलेंडर अपने पास रखा करो, अपने कमरे में रखा करो, जिससे तुम हिंदू पंचांग देख सको, चीज़ें देख पाओ तुम। कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं चलता कि एकादशी कब है और मेरा दिन कब है।
अष्टमी कब है तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हिंदू कैलेंडर की ज़रूरत है तुम्हें। वो लेकर आओ और अपने कमरे में लगाओ। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हें माफ़ी मांगने को कह रहा है ना तो माफ़ी मांग लो मेरे बच्चे। देखो, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन हाँ बस इतना है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम माफ़ी मांग लोगे मेरे बच्चे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारी वजह से किसी की इज्जत पर आंच आई हुई है, तो जाने दो ना मेरे बच्चे, जाने दो। अगर किसी के लिए, किसी अपने के लिए अगर तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। मांग लो माफ़ी, कुछ नहीं होता। तुम साईं के बच्चे हो और साईं के बच्चों को हमेशा मैंने झुककर चलना ही सिखाया है, क्योंकि जो बच्चे झुककर चलते हैं ना वो हमेशा छाँव देते हैं सबको। और तुम मेरे बच्चे हो ना, तुम सबको छाँव दोगे, सबको प्यार दोगे ना, तो तुम्हें भी बहुत प्यार मिलेगा मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, परिवर्तन सब में आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर परिवार में जितने भी लोग हैं ना, धीरे धीरे कर कर सब में परिवर्तन आएगा। सबके मन को मैं बदल दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रति जो नफरत है ना, जो नफरत भरी निगाहों से तुम्हें देखते हैं ना, उन सबके मन में, उन सबके दिल में तुम्हारे लिए प्यार भरूंगा। चिंता मत करना। और वो लोग खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके पास, खुद ब खुद चलकर आएंगे। और सुनो मेरे बच्चे, देखो जो तुम्हारा जीवन साथी है ना, उसके साथ वफादारी निभाना बहुत ज़रूरी है। देखो, जिस रिश्ते में वफादारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता मेरे बच्चे, क्योंकि विश्वास पर ही रिश्ते टिके होते हैं। और जहाँ वफादारी नहीं है, जहाँ विश्वास नहीं है, वहाँ पर कैसे मेरे बच्चे रिश्ते आगे बढ़ जाएंगे बोलो। वहाँ पर अगर कोई तुम पर विश्वास कर कर तुम्हें आज़ादी देता है ना, तो उस आज़ादी का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। कभी उस इंसान को धोखा मत देना मेरे बच्चे, क्योंकि जब वो तुम्हें इतनी आज़ादी देता है ना, इतना विश्वास करता है तुम पर, तो उसको बहुत ठेस पहुंचेगी। अगर उसे ये पता चलेगा ना कि तुम उससे झूठ बोलते हो, तो बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात। जिस दिन उसे पता चलेगा ना, तो वो बहुत टूट जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। और शायद कभी किसी पर भरोसा ना करे, क्योंकि जितना उसने तुम पर भरोसा किया है ना, उतना शायद वो पूरी दुनिया में किसी पर नहीं करता। तुम पर अंधविश्वास करता है, और उसके अंधविश्वास का तुम गलत फ़ायदा बिल्कुल मत उठाओ। मैं अभी से तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने इस रिश्ते को खो दिया ना, तो आगे चलकर कोई भी रिश्ता तुम्हें नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत प्यारा रिश्ता है तुम्हारा, जो मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे। इसे अपने हाथों से यूं ही मत जाने दो, इसे संभाल लो। ये झूठ बोलना बंद कर दो मेरे बच्चे, बंद कर दो। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया मेरे बच्चे, ये बिल्कुल नहीं सिखाया। और सुनो, तुम्हें तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है ना मेरे बच्चे, तो खिंचवाया करो। तुम्हें तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है तो खिंचवाओ ना मेरे बच्चे, किसने मना किया। रोज़ अपने फ़ोन में भी डालो, दिखाओ लोगों को। तुम जो दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो, ना करो ना, किसने मना किया है तुम्हें। ये तुम्हारा मन है, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा। बस वो चीज़ें करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, वो सब चीज़ें करो ना। और वैसे तुम्हारा साईं तुम्हें देकर बहुत खुश है। तुम जब खुश रहते हो ना, तो मैं भी बहुत खुश रहता हूँ मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, जो तुमने मेरा स्नान जल रखा हुआ है ना, वो स्नान जल पीते रहना रोज़ मेरे बच्चे। हो सके तो उसमें उदी डालना, और अगर तुम्हारे पास उदी ना हो तो धूपबत्ती या अगरबत्ती की उदी डालकर पी लेना। तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।